उड़ाती है। माया भी दो तरह की है, एक विद्या माया, एक अविद्या माया। अविद्या माया और नीचे गिराती है, भोग में डुबाती है, और विद्या माया ऊपर उठाती है, चेतना को, आत्मा को परमात्मा तक पहुंचा देती है। इसलिए हमेशा विद्या माया का साथ पकड़ना चाहिए, अविद्या को छोड़ना चाहिए। ज्ञान किसे कहते हैं? बाकी सब जानकारी है, जो भगवत प्राप्ति में सहायता करे वो ज्ञान है। सार सार समझ में आ जाए वो ज्ञान है। वो ज्ञान श्रेष्ठ है जो भगवान तक पहुंचा दे, वो ज्ञान बंधन है जो जेल में पहुंचा दे। आपने पूछा बैराग किसे कहते हैं? रिद्धि सिद्धि सुख दुख संसार की भोग विलास को तृण के समान जो त्याग दे उसको बैरागी कहते हैं। और आपसे बड़ा बैरागी कौन होगा? परमार्थ में राम सेवा में अपना सब सुख वैभव त्याग करके आ गए। साक्षात बैराग का मूर्ति तो लक्ष्मण आप ही हैं। महाराज भक्ति किसे कहते हैं? बोले जिससे मैं द्रवित हो जाता हूँ, पिघल जाता हूँ, जिससे मैं मिल जाता हूँ, वही भक्ति है। लेकिन वह भक्ति ऐसे नहीं मिल जाएगी। बस एक ही उपाय है, भगति तात अनुपम सुख मूला। पर कैसे मिलेगी? मिलई जो संत हो ही अनुकूला। कोई साधु, कोई संत आपके जीवन में आ जाए, किसी सदगुरु की कृपा हो जाए, कोई संत का संगत हो जाए तो भक्ति मिल जाती है। भक्ति की रास्ता और साधन पाने का है। सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणे। संत वैष्णव के चरणों में प्रेम रहे और अपने कर्म को करते हुए धीरे धीरे वैराग्य को बढ़ाए। 9 प्रकार की भक्ति होती है और उस 9 प्रकार की भक्ति करते करते हमको जीव प्राप्त कर लेते। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनेरा। काम आदि बद दम्भ न जाके, तात निरंतर बस में। ताकि उसी भक्ति से मैं सबको प्राप्त होता हूँ। और एक बात आपने पूछा कि जीव और ईश्वर में क्या भेद है? जीव परतंत्र है, ईश्वर स्वतंत्र है। जीव अनेक है, ईश्वर एक है। परवश जीव सबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। इस तरह से दोनों भाइयों में सत्संग हुआ। समय धीरे धीरे बीत रहा है। सत्संग हुआ क्यों? कि वासना रूपी, आसक्ति रूपी सुपनखाएं आने वाली है। तो पहले ही सत्संग करके सावधान किए कि कब आसक्ति आकर के घेर ले। इसलिए बीच बीच में सत्संग कथा करते रहना चाहिए, ताकि ये आसक्ति रूपी जो दोष है, जो दुर्गुण है, जो दुश्मन है, हम पर वार न करे, हमको अपने चपेट में न ले। इसलिए कथा सत्संग और शास्त्रों से, संतों की वाणियों से, संतों के सीख से, उनके द्वारा दिए हुए सूत्र को जीवन में अपनाते रहना चाहिए। उनकी बताए हुए मार्ग को ले करके चलते रहो। नहीं तो भजन छोड़ोगे तो भगवान की माया पकड़ लेगी। माया से बचना है, भजन करो, सत्संग करो, कथा सुनो। अब तो यहाँ देखिए ना, 8:30 बजने वाला है और लोग अभी तक धीरे धीरे आ रहे हैं। ये कथा का नियम थोड़े। उत्तम श्रेष्ठ वह श्रोता होता है जो आरती हो कथा में उपस्थित रहे। और जाते समय न लोग प्रसाद लेते हैं, न आरती लेते हैं। लगता है इतना जल्दी है, निंदिया रानी सता रही है ना हो।
यहाँ के लोगों को कथा का बिल्कुल नियम पता नहीं है। आप लोग कहिएगा बाबा बुराई कर रहे हैं, पर क्षमा करिएगा, आपको सिखाने बताने ही आया हूँ हम अपने टीम के साथ। कथा की अलग परंपरा है, नाच गान की अलग परंपरा है। जब मन आए गए चले ऐसा नहीं होता। आज यही विधि गए कछुक दिन बीती, कहत विराग ज्ञान गुण नीति। इस तरह से समय धीरे धीरे बीता। एक दिन की घटना है। क्या हुआ? शूर्पणखा रावण कै बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस यहिनी। पंचवटी सो गई एक बारा, देखी विकल भई जुगल कुमारा। शूर्पणखा रावण की बहन है, विद्युत जिह्वा की पत्नी है। उसका पति को रावण ही मार दिया था, क्योंकि रावण से भी कई बार झगड़ा हुआ, युद्ध हुआ। और कथा यहाँ तक है कि विद्युत जिह्वा से इसके कई संतान भी थे, और प्रेम विवाह की थी विद्युत जिह्वा से। तो बीच में रावण से कई तरह का मनमुटाव हुआ, रावण ने उसका वध कर दिया। अध्यात्म में क्या अर्थ है? ये जो आलस है ना, आसक्ति, किसी चीज का आदत लग जाना, उसी को कहते हैं शूर्पणखा। लत लग जाना, जैसे किसी को शराब को लत लग गया, यही है शूर्पणखा। दुनिया में जिस गंदी से गंदी चीज का लत लग जाए वही है शूर्पणखा। आसक्ति मतलब शूर्पणखा। आसक्ति का क्या अर्थ है? आ सकती है आसानी से, पर जा सकती है बहुत बहुत मुश्किल से। खाने पीने में तो दोस्त यार 2-4 दिन खर्चा करके पिला दिए, खिला दिए, आदत लगा दिए, और संगतिया बना ली, अब अपने खर्चा करो, पियो पिलाओ। आसानी से तो आदत पकड़ लिए, मर्द हो तो पकड़ लिए, लेकिन मर्द हो तो छोड़ के दिखाओ। शूर्पणखा को छोड़ के दिखाओ ना। पकड़ तो लिए, लेकिन छोड़ना। आसक्ति इसी को कहती है। आ सकती है आसानी से, पर जा सकती है पर बहुत बहुत मुश्किल से। लक्ष्मण जी को क्यों नाक कान काटना पड़ा, कठोर बनना पड़ा? सच में नाक कान काटे थे कि नहीं, वो तो विषय अलग है, पर उसका गूढ़ अर्थ समझना चाहिए। इशारा क्या है, कहानी संकेत क्या कर रही है, आपको कुछ बताना चाह रही है वो कहानी, कि नाक कान का क्या अर्थ है, क्यों कटा। कहानी है कि जब आई तो 60 वर्ष की थी, लेकिन आई बन के 18 वर्ष वाली। इतना बढ़िया मेकअप की, 18 वर्ष के बन के आ गई। आजकल भी देखते हैं फैशन में क्या क्या चलता है। बाबा का आप लोग कहिएगा, बाबा रहे ना माताओं के पीछे पड़े हैं। हैं बाबा लड़कियों का और औरत लोग का बेइज्जती करते, यही ना कहिएगा। हैं हम फैशन का विरोध नहीं करते हैं। एक लड़का जीन्स पहना था, नीचे से ऊपर तक फटा, तो एक्सीडेंटल, हाँ लगता था जी जैसे पूरा जबरदस्त टक्कर हुआ है, पूरा जो है
एक्सीडेंट हुआ है। हम बोले भैया फटा जींस क्यों पहनते हो? बोला फैशन है। तो हम बोले अच्छा फैशन है, भिखमंगा हो? फटा तो वही पहनता है जो भिखमंगा होता है, जिसको नहीं होता है। बोले फैशन है। बहुत लोग माई लोग को देखे हैं, फैशन वाली क्या करती है, सिंदूर सामने नहीं लगाएगी, इधर कहीं कोना में लगाएगी, पता नहीं पीछे लगाती है कि कहाँ। हाँ, अब क्यों छिपाना चाह रही है सिंदूर, भगवान ने जाने। अब इसका अर्थ यह नहीं है कि जो सिंदूर नहीं करती वो अपने पति से प्रेम नहीं करती है, या भाव अलग है। हम तो बस ऐसे मजाक कर रहे हैं। आपके अंदर प्रेम है तो संस्कृति का और सुहाग के चिन्ह रखे न रखे वो आपके मन के ऊपर है। मैं उतना परंपरावादी नहीं हूँ, पर हृदय में प्रेम रहना चाहिए। जय हो, जय हो। अच्छा, सुपनेखा आई तो पहला वार क्या की? राम जी को देखी और देखते ही बोली तुम सम पुरुष न मौसम नारी। ए भैया सुनो सुनो, आपके समान जगत में कोई पुरुष नहीं है हैंडसम। गड़बड़ नहीं ना बोले हो? हाय हैंडसम। आई लाइक यू, यही ना होता है? हैं? हाँ? बोले आप ही दुल्हा लग रहे हैं। आप जो बोले हमने समझा। जगत में आपके समान कोई पुरुष नहीं है, तो अपने आप को भी कम नहीं बताई। क्या बोली? मौसम नारी। हमारे समान भी कोई स्त्री दुनिया में नहीं है। अब सोचिए कि अपने को भी कम नहीं रख रही है। कहाँ भगवान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा राम, और कहाँ एक संसार राक्षसी की बहन पर कह रही है कि हमारे समान भी कोई नारी नहीं है। बात तो ठीक है, ईश्वर के समान कौन हो सकता है? ये तो संसारी है। लेकिन ब्रह्मा जी अपना माथा पकड़ लिए। क्यों? आगे कह रही है यह संजोग विधि रचा विचारी। यह ब्रह्मा जी लिखे हैं जो हमारा और आपका मिलन हुआ है। ब्रह्मा जी अपना पोथी उल्टाने लगे। हम कब लिख दिए सुपनेखा राम का विवाह? हम तो सीताराम का विवाह लिखे थे। यही कह रही है कि राम से हमारा विवाह होगा। मन को नहीं रोक पाई, अपना जा कर के प्रेम प्रस्ताव। आज के भाषा में क्या बोले? बोल दे कि छोड़ दे? बोल दे। ये जो हाँ ये जो अभी सप्ताह चल रहा है ना, ये सप्ताह प्रेमी प्रेमिकाओं का विदेशी द्वारा लाया हुआ कल्चर का सप्ताह चल रहा। भारत के लोग विदेशी सभ्यता संस्कृति का नकल करने लगे। विदेश में एक हुआ था संत जिसका नाम था वेलेंटाइन। उसका काम क्या था? भारत का पुस्तक कहीं से उनके हाथ लग गया। तो विदेश में तो शादी विवाह का महत्व उतना है नहीं, जिसके साथ जिसका मन करे रहते हैं, फिर छोड़ देते हैं।
बहु विवाह और बिना विवाह के रहने की प्रथा है। तो भारत की सभ्यता उसको अच्छा लगा, संस्कृति अच्छा लगा। भारत का पुस्तक पढ़ा तो वो क्या करता था, भारत के पुस्तक को पढ़ करके विदेश के लड़के लड़कियों का चुपके से विवाह कराता था, छुप छुप के प्रेम विवाह कराता था। बोले कि साथ रहना है, ठीक है रहो, प्रेम करो, लेकिन विवाह कर लो। राजा ने सीधे उसको फांसी दे दिया था चौराहे पर, वेलेंटाइन नाम के संत को। और जब फांसी दे दिया तो जितने लोगों का विवाह किया था, प्रेम विवाह कराया था वेलेंटाइन नाम का संत, वो सभी मिलकर के 14 फरवरी उसके याद में मनाने लगे, क्योंकि एक अच्छा काम करता था। लेकिन समय बदला धीरे धीरे। वो आजकल जो है स्थिति माहौल ऐसा बदल गया कि विवाह तक लोग जाते नहीं हैं, बस प्रेम का बहाना है। और हमारी भोली भाली महिलाएं, भोली भाली लड़कियां देश की जो है, उनके चिकनी चुपड़ी बातों में, उनके लुभावने शब्द में, प्रशंसा में, बड़ाई में आ जाती हैं और उनके वासना की शिकार हो जाती। और बात इतना आगे चल जाता है कि सूटकेस में बंद होकर के मरना पड़ता है। ये जब से सोशल मीडिया आया है ना, फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, ये सब में एक तरह से बहुत विज्ञान ने तरक्की भी किया है, पर दुरुपयोग इसका यह है कि असली व्यक्ति भी नकली नाम रख करके अपना चलाते रहता। लोगों को पता नहीं है कि उसका असली नाम, गोत्र, घर क्या है और नाम क्या रख के चला रहा है, और उसमें जो है धोखा खा जाते हैं लोग। रोज आप लोग पेपर में पढ़ते हैं, रोज आप लोग देखते हैं। बाबा, वेलेंटाइन डे 14 फरवरी सब मनाता है, उसको हम बोलते हैं लालटेन डे। लालटेन डे। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। हमारा बच्चा लोग जो सीख जाए वो हमको नहीं करना है। जी जी जी, धन्यवाद। तो संतों ने उपाय खोजा कि वेलेंटाइन डे के दिन मातृ पितृ पूजन दिवस मनाओ। विदेश वाले संत ने तो बड़ा सुंदर विवाह की परंपरा लगाया, लेकिन आज दुरुपयोग हो गया और भारत में इतना गंदगी फैल गया इसके नाम पर कि हमारे दूसरे धर्म संप्रदाय के लोग हिंदू नाम रख करके और भोली भाली लड़कियों को बहला फुसला के और इसके बहाने वासना का शिकार करते। अभी दिल्ली वाला घटना याद है सबको ना, क्या नाम था उस लड़की का? हाँ, नहीं, श्रद्धा, और एक इधर हुआ है फिर। तो इसीलिए आप सबसे निवेदन है, ऐसे गंदगी वाले विदेशी सभ्यता संस्कृति का प्रचार न करें। जीवन में बहुत कुछ है करने लायक, उसको पहले किया जाए, अपने आप को समझा जाए और सुपनेखा रूपी आसक्ति से बचा जाए। सुपनेखा ने आकर के अपना भाव निवेदन किया और निवेदन कर करके कहा कि आप हमसे विवाह करिए। सीधे सीधे प्रस्ताव रखी विवाह का, करके आई और राम जी से निवेदन किया। राम जी कितने बड़े मर्यादा को मानने वाले हैं, सीता जी के तरफ देखे, उसके तरफ देखना भी नहीं चाहे। मानो बोले कि मैं शादी शुदा हूँ, देखो मेरी पत्नी मेरे बगल में बैठी है। अच्छा, सुपनेखा झूठ बोली। क्या बोली? अब तक मैं कुंवारी हूँ। कुंवारी थी नहीं, लेकिन बोल रही है। अब लगी कुंवारी हूँ। तो लक्ष्मण जी लकड़ी लेकर के आए, देखी तो बोली वो कौन है? बोले मेरा छोटा भाई है। अच्छा, उसके साथ कोई है? बोले नहीं, उसके साथ कोई नहीं।
दौड़ के भाग के उसके पास गई। लक्ष्मण जी ने कहा कि क्या बात है श्रीमती जी। सुपनेखा ने कहा मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ, मेरा प्रेम आप स्वीकार करिए। आज की भाषा में क्या बोला जाता है उसको? नहीं, वहां तक मत जाइए। प्रपोज करना आज की भाषा में। वो जा करके सीधे कह दी कि आपको स्वीकार करना पड़ेगा। लक्ष्मण जी ने कहा अच्छा अच्छा ठीक है, अरे रुको रुको, पहले पूरी बात समझ लो, क्या बात है कहिए। बोले कि अच्छा जिनके पास गई थी जानती वो कौन है? बोले नहीं। अरे वो कौशल राज किशोर है, अयोध्या के राजा है, और मैं कौन हूँ? उनका सेवक हूँ, मैं उनका दास हूँ। तो एक बात बताओ, दासी बनना चाहती हो कि महारानी? बोले कि कौन पागल होगी जो दासी बनेगी, महारानी बनूंगी। तो लक्ष्मण जी ने कहा महारानी बनना है तो उनके पास जाओ, मेरे पास का आई हो? हम तो दासी हूँ, यहाँ रोज झाड़ू लगाता हूँ, तुमको भी झाड़ू लगाना पड़ेगा, लकड़ी काट के लाना पड़ेगा, कभी सुख नहीं मिलेगा। सेवक सुख चहमान भिखारी, वैसन धन शुभ गति भी विचारी, लोभी जसु चह चार गुमानी, नव दूध चहते प्राणी, पुनि फिर राम निकट सो जाई। वहाँ से फिर राम जी के पास गई, राम जी ने फिर लक्ष्मण जी के पास भेजा। यहाँ वहाँ कई बार चक्कर लगाई। इसका अर्थ क्या है? आसक्ति स्थिर नहीं होती है, आसक्ति हमेशा भटकते रहती है, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी वहाँ सुख मिल जाए, कभी उससे सुख मिल जाए, कभी इससे सुख मिल जाए, पर खाली हाथ ही लौटता है। ये चैन नहीं देती और दुख देती है, दुख भले बढ़ जाएगा। आज सुपनेखा को दुख हुआ, और जब मन की इच्छा पूर्ण नहीं होती है तो क्रोध बढ़ता है। जब इच्छा उसकी पूर्ण नहीं हुई तो नफरत जगा, क्रोध जगा, और तब खिसियानी राम पही गई। बोले कि बीच में ये सीता बैठी है ना, इसी के चलते दोनों भाई हमको घन चक्कर बना दिए हैं, पहले इसी का काम तमाम कर दूंगी तब दोनों में किसी को अपना लूं। अब अचानक अपना भेष बदल के सिया जी के तरफ दौड़ी। भगवान ने इशारा किया लक्ष्मण। लक्ष्मण तुरंत सावधान हुए, रूप भयंकर प्रकटत भय, तुरंत राक्षसी का चेहरा बना ली। सीते सभय कहस जय रघुराई, कहा अनु संशय न बुझाई। लक्ष्मण जी ने अपना बाण निकाला और तलवार के साथ एक ही बेर में लक्ष्मण यति लाघव सो नाक कान बिनु कीन, ताके कर रावण कर मनौ चुनौती दिन, मनहु चुनौती। नाक कान कट गया, भागे भागे गई खरदूषण के पास और अपना वेदना बताई। अब एक बात यहाँ समझने की है, किसी भी औरत का, किसी भी लड़की का सम्मान नहीं बचा पाए तो उसका नाक कान काटना उचित नहीं है। कुछ और सजा दे देते, पर नाक कान ही क्यों काटे? एक मुहावरा है, हिंदी में मुहावरा समझते हैं ना, इशारा, संकेत, सिंबल, प्रतीक की भाषा में कथा होती है। पुराण की कथा हो या रामायण की कथा है, बात आगे की है, उसमें मुहावरा है। इशारा क्या है? इशारा यह है, नाक का अर्थ होता है प्रतिष्ठा। जैसे हनुमान जी का पूंछ का अर्थ है प्रतिष्ठा। तो आप लोग सुने हैं ना, ग्राम भाषा में भी, लोक भाषा में कहा जाता है कि फलाने ने नाक कटा दिया, कुल खानदान का नाक
कटवा दिया। तो सच में नाक कटवाया रहता है कि काम वैसा कर देता है। बैठिए, आप लोग नीचे बैठिए।